प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक और क्वेश्चंस की वाउचर एंट्री करके ट्रायल बैलेंस बनाना देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे श्याम सुंदर एंड सन्स कंपनी है। ये मैंने टैली प्राइम ओपन की है जिसमें मैंने श्याम सुंदर एंड सन्स कंपनी क्रिएट कर रखी है और इसमें लेजर मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। ये मैं बता देती हूँ आपको। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर लेजर्स पे मल्टी मास्टर से आपको ऑप्शन लाना होगा। ये मल्टी अल्टर, इसके अंदर ऑल आइटम्स, ये लेजर मैंने क्रिएट किए हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको भी सबसे पहले ये लेजर क्रिएट करने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाउचर एंट्री के लिए। इसको बैक कर देती हूँ मैं। ये बैक करके मैं वाउचर एंट्री पे आ जाती हूँ। वाउचर एंट्री के लिए वाउचर्स, ये वाउचर यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब एक एक एंट्री को लेके वाउचर्स अपन क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एंट्री है श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 80,000, मीन्स 80,000 कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। टैली प्राइम में इसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट में। रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट की प्रेस करती हूँ मैं। तो रिसिप्ट CR होगा कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल का मैंने लेजर क्रिएट नहीं कर रखा है, तो यहीं से आप अल्टर C से कैपिटल का लेजर बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप होगा कैपिटल। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये देखिए आ गया। अमाउंट है 80,000। DR होगा कैश, क्योंकि कैश लगाया है, कैश आया है बिजनेस में। ये कंट्रोल A से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, नरेशन को स्किप करती हूँ। ये हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 36,000, मीन्स कैश में माल खरीदा है। इट मीन्स पेमेंट किया है 36,000 का। तो इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट एंट्री। कैश दिया है, परचेज आपने किया है माल, परचेज आपका DR होगा। परचेज DR 36,000 और CR होगा कैश, क्योंकि कैश गया है, पेमेंट किया है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री है मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश 4,000। कैश में मशीनरी परचेज की है। मशीनरी लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है। मशीनरी फिक्स एसेट है, तो कैश में परचेज किया है तो पेमेंट एंट्री होगी। पेमेंट एंट्री में आपका DR होगा मशीनरी 4,000 और CR होगा कैश। कैश गया है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु 22,000 एंड दिलीप 30,000। अब देखिए यहाँ पे कैश या फिर ऑन क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसके लिए मुझे आगे की एंट्री भी एक बार देखनी होगी कि वो पेमेंट बाद में दे रहा है कि कैश में दे रहा है। ये देखिए पेड टू रघु, यहाँ पे रघु को पेमेंट दे रहे हैं। इट मींस ये उधार माल परचेज किया है। इसकी एंट्री करेंगे, परचेज में जाएगी एंट्री और ये एज ए इनवॉइस है। इसके लिए आपको एज वाउचर करना होगा। तो अदर वाउचर में जाके तो परचेज ही रहेगा, चेंज मोड करना होगा आपको। चेंज मोड में एज वाउचर। ये देखिए आ गया। तो CR होगा रघु। यहाँ पे रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारा डिटेल आप डाल सकते हैं। अभी मैं इसको स्किप करती हूँ। 22,000 और DR होगा परचेज। कंट्रोल A से इसको सेव कर देती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दिलीप से भी माल परचेज किया है 30,000 का। इसकी एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी परचेज में ही। दिलीप CR होगा, क्योंकि दिलीप से माल परचेज किया है। तो जिससे माल परचेज करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। उसका लेजर मैंने दिलीप का क्रिएट किया है, उसमें ग्रुप डाला है सन्ड्री क्रेडिटर। अमाउंट है 30,000 और DR होगा परचेज। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिटर्न गुड्स टू रघु से माल परचेज किया था आपने और रघु को वापस रिटर्न कर रहे हैं 4,000 का माल। कोई डिफेक्टिव होगा, किसी कारणवश माल सही नहीं होगा तो उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री होगी परचेज रिटर्न में। परचेज रिटर्न मीन्स ये डेबिट नोट पे जाएगा। डेबिट नोट की एंट्री करेंगे टैली प्राइम में। डेबिट नोट के लिए आपको
अदर वाउचर्स में जाके डेबिट नोट, यहाँ से ये डेबिट नोट आपको दिखाई दे रहा है, इसको वापस रिटर्न कर रहे हो रघु को, ये डिटेल मैं इसको स्किप करती हूँ और ये एज ए वाउचर होना चाहिए। अभी इनवॉइस है, इसका मोड चेंज कर देती हूँ एज वाउचर। ये रघु को रिटर्न कर रहे हैं, कितने का माल वापस रिटर्न कर रहे हो? 4000 का। तो परचेज रिटर्न, अब कंट्रोल ए से मैं सेव कर देती हूँ। आप देखिए करंट बैलेंस 22,000 का माल अपन ने खरीदा था, तो अब 4000 का वापस रिटर्न हो रहा है, ये 18,000 यहाँ पे शो हो गया। इस तरह से भी आप कॉस्ट चेक कर सकते हो। कंट्रोल ए से मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,500, मीन्स फुल सेटलमेंट कर रहे हैं 17,500 रुपीज का पेमेंट करके। तो इसको एंट्री करेंगे, इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट एंट्री, आप रघु को दे रहे हैं पेमेंट, तो कितना दे रहे हैं 17,500 और देना कितना था, बैलेंस इसका कितना है 18,000, मीन्स 500 का डिस्काउंट मिला है। तो 7,500 डीआर तो पूरा ही होगा 18,000 और कैश कितना दे रहे हैं 17,500। बाकी का क्या हो गया, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्योंकि माल परचेज किया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ये देखिए 18,000 एंट्री होगी। इस तरह से ये फुल सेटलमेंट की एंट्री होती है। आपको खुद को देखना होता है कि उसका पहले का माल कितने का आया है और फुल सेटलमेंट कितने का हो रहा है। बाकी जो अमाउंट बचता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा। अगर परचेज है तो डिस्काउंट रिसीव्ड और सेल्स है तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू महेश चंद एंड कंपनी फॉर 32,000 एट 5% डिस्काउंट। अब देखिए 32,000 का 5% आपको लेस करके ही माल को सेल करना है। तो 32,000 का 5% लेस करेंगे। टैली प्राइम में देखते हैं, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। आ गया, देखिए आपको दिखाई दे रहा है 32,000 इंटू 5% कितना हुआ 1600। तो 32,000 माइनस 1600 कितना अमाउंट हुआ 30,400। तो 30,400 का माल बेच रहे हैं आप, इसकी एंट्री होगी सेल्स में। तो सेल्स के लिए आपको F8 की प्रेस करनी होगी। ये सेल्स आ गया। अब इसको वाउचर मोड चेंज करना पड़ेगा एज वाउचर। ओके, सेल्स किसको कर रहे हो आप, महेश चंद, ये महेश चंद एंड कंपनी, इसको स्किप कर देती हूँ। कितने का माल सेल कर रहे हो 30,400 का, और ये सेल्स हो जाएगा क्योंकि सेल्स एंट्री है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कंपनी 19,800, डिस्काउंट अलाउड 200। इट मीन्स जो माल आपने बेचा था उसका पेमेंट आया है 19,800 और बाकी जो 200 है वो डिस्काउंट दिया है आपने। तो डिस्काउंट आपने दिया है तो आपका लॉस है। तो ये मैंने डिस्काउंट अलाउड का लेजर जो क्रिएट किया है उसका ग्रुप रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसकी वाउचर एंट्री करते हैं। पेमेंट आया है, रिसिप्ट एंट्री कहाँ से आया, महेश से, महेश चंद एंड कंपनी। कितना आया पेमेंट, टोटल कितना है 20,000 और कैश कितना आया 19,800 और बाकी का डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज। इस तरह से ये वाउचर एंट्री हो गई इसकी रिसिप्ट की। अब इसका महेश से कितना मांगते हो आप 10,400 रुपीज। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड कैश टू दिलीप 14,850 और डिस्काउंट रिसिप्ट 150। इट मीन्स दिलीप को पेमेंट किया है, दिलीप से माल यहाँ परचेज किया था। ये आपकी पेमेंट एंट्री होगी। पेमेंट एंट्री तो F5 की, किसको पेमेंट कर रहे हैं दिलीप को। कितना पेमेंट कर रहे हैं टोटल 15,000, 14,850 प्लस 150 तो 15,000 होगा। और कैश कितना कर रहे हैं 14,850 और बाकी का
डिस्काउंट रिसीव्ड 150। टोटल 30,000 का माल परचेज किया था दिलीप से, 15,000 अभी चुका रहे, बाकी 15,000 का बैलेंस रह जाएगा, ये चुकाना बाकी है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000, मीन्स कैश में माल बेचा है, माल बेचा है तो पेमेंट आया है 25,000 का, तो ये होगी रिसिप्ट एंट्री। माल बेचा है तो पेमेंट आया है, सेल्स सीआर हो जाएगा 25,000, तो डीआर कैश होगा क्योंकि कैश आया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड 18,000। अब यहाँ पे देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड में सुधीर को माल बेचा है 18,000 में और ये कैश में बेचा है। अगर कैश आ गया आपके पास तो सुधीर लिमिटेड को आपको ऐसे सन्डी डेटर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैश रिसीव कर लेंगे। की एंट्री देखते हैं, सेल्स सीआर होगा, अमाउंट है 18,000 टू कैश कितना 18,000, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पेड फॉर रेंट 1,500, ये भी कैश में ही है तो इसका पेमेंट हो जाएगा, रेंट 1,500 तो एससीआर हो जाएगा, पेमेंट किया है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड फॉर कमीशन 2,000 रुपीज, रिसीव्ड हुआ है ना, इसका मतलब कमीशन आया है। आपके पास जब रिसीव्ड होता है तो आपकी इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम, तो ये रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट है 2,000 रुपीज, कैश में आया है तो कैश, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज 5,000 रुपीज, मीन्स प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज विड्रॉ किए, तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग में, तो पेमेंट एंट्री होगी इसकी और ड्राइंग डीआर होगा, अमाउंट है 5,000 रुपीज, तो कैश विड्रॉ किया है, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड अ फैन फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस 1,200 रुपीज, ये भी पर्सनल यूज के लिए फैन परचेज कर रहे हैं, ये भी ड्राइंग में ही जाएगा। इसकी एंट्री देखते हैं, ड्राइंग डीआर होगा 1,200 रुपीज और इसको कैश में लग देते हैं। इसको अलग से पेन का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग की एंट्री करके बता देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ कंप्लीट हो गया है, ये सारी एंट्री मैंने वाउचर एंट्री कर दी। ट्रायल बैलेंस क्या आता है वो देखते हैं। ये ट्रायल बैलेंस मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, इससे अपन मिलान करते हैं, इसका ट्रायल बैलेंस अपना क्या आ रहा है, टेली प्राइम में जाके देखते हैं, एस्केप कर लेते हैं यहाँ से और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाके ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं। ये आपकी एंट्री देखिए, 1,75,050 रुपीज। अब उसमें कितना आ रहा है, अपन आंसर मिलाते हैं, ये एग्जैक्ट आ गया आपका। ये देखिए, सेल्स है 73,400 रुपीज, ये सेल्स है 73,400 रुपीज। इस तरह से इंडिविजुअल आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ये आपका ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली मिल गया, इसका मतलब सारी एंट्री आपने सही कर ली है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके आऊंगी आपके सामने। ओके।